जहाँ पे लोगों को बेहतर से बेहतर इलाज मिल सके, ये अपने आप में एक अचीवमेंट है जो आज पूरा होने जा रहा है। तो कैसे भावना कैसे है कि हॉस्पिटल खोलना है, आप बाहर पढ़ रहे थे, सारी चीजें हुई, फिर यहाँ पर आगे कैसे ये? देखिए, हम मेरा जो एजुकेशन हुआ है वो हिमाचल से हुआ है। जी। मेरे पापा जी का सपना था कि मेरे एरिया में, मेरे क्षेत्र में अस्पताल हो, मतलब जो हमारे लोकल हो, उस उनको बहुत अच्छी से अच्छी सुविधाएं मिल सके। यहाँ पर अच्छा अस्पताल नहीं है, जिसके वजह से यहाँ के जो पेशेंट होते हैं उनको पटना जाना पड़ता है 100 किलोमीटर, या फिर गोरखपुर जाना पड़ता है 150-200 किलोमीटर। यहाँ पर उस टाइप की सुविधाएं नहीं है। ग्रामीण इलाका है, क्या कुछ खास लगता है इस तरह का जो हॉस्पिटल यहाँ पे बनाया गया है डॉक्टर साहब के द्वारा, क्या कुछ सुविधाएं यहाँ पे मिल पाएंगी? मैं इस एरिया से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, लेकिन यहाँ के काफ़ी मरीजों का मैंने सर्जरी पटना में किया है और उन लोगों का कहना था कि ऐसी कोई सुविधा अगर यहाँ होती तो हम लोग को इतना दूर नहीं जाना पड़ता। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है मेरे एक और नए वीडियो में। फिलहाल अभी हम गोपालगंज के एक ऐसे हॉस्पिटल में मौजूद है जिसकी एक कहानी है। जी हाँ, कहानी ये है कि मात्र 25 साल की उम्र में डॉक्टर विवेक कुमार ने यहाँ पे एक हॉस्पिटल की स्थापना की है और ये उनका ड्रीम हॉस्पिटल था। क्या कुछ है, उनके डायरेक्टर से बात करेंगे, जिसके उद्घाटन करने के लिए हमारे साथ जो सर जुड़े हैं पटना से, बिहार के विख्यात यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुदेश कुमार सर आए हैं, तो उनसे भी जानकारी लेंगे क्या कुछ खास होगा इस हॉस्पिटल में, साथ ही साथ यहाँ के लोगों को क्या बेनिफिट, क्या सुविधाएं मिलने वाली, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले सर से बात करते हैं। सर, पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पे आपका। पटना से हैं सर आप, और यहाँ कहीं ना कहीं एक छोटा ग्रामीण इलाका है, क्या कुछ खास लगता है इस तरह का जो हॉस्पिटल यहाँ पे बनाया गया है डॉक्टर साहब के द्वारा, क्या कुछ सुविधाएं यहाँ पे मिल पाएंगी? मैं इस एरिया से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, लेकिन यहाँ के काफ़ी मरीजों का मैंने सर्जरी पटना में किया है और उन लोगों का कहना था कि ऐसी कोई सुविधा अगर यहाँ होती तो हम लोग को इतना दूर नहीं जाना पड़ता। मतलब बीमारी जो है जब ज़्यादा परेशान करने लगता है तब वो लोग जाते हैं। शुरू में उनका इलाज अगर यहाँ हो जाता तो थोड़ा जल्दी बेहतर ठीक हो जाते। तो उसी को देखते हुए डॉक्टर विवेक ने जो शुरू किया इस अस्पताल को, हम लोगों का साथ रहेगा। रोज़ तो नहीं, लेकिन सप्ताह या 15 दिन पे हम यहाँ एक सेवा दें, मरीजों को देख लें, ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू और जो बाकी जांच की सुविधा है जो इन्होंने किया है उस पर भी यहाँ काम किया जा सकता है। तो ये एक अच्छा सेटअप है और मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी होगा ये सेंटर। बिल्कुल। अच्छा सर, एक क्वेश्चन जो है वो कहीं थोड़ा सा मुझे भी विचलित करता है, खासकर ग्रामीण जो परिक्षेत्र है, हॉस्पिटल्स की अगर बात थोड़ी देर के लिए हम अगर अभी साइड में रखें, तो खासकर जो महिलाएं होती हैं, और उन्हें भी कई प्रकार के, आप सर खुद यूरोलॉजिस्ट हैं, बिहार के एक जाने माने चेहरा है, सभी लोग जानते हैं, जो परेशानियां खासकर उन्हें आती हैं वो लोग डिस्कस भी नहीं कर पाते। गांव में खासकर ये समस्या ज़्यादा है। क्या लगता है ये सेंटर एक महत्वपूर्ण योगदान दे पाएगा? जरूर, मैंने बोला हुआ है कि ये अपने सेंटर के बाहर कुछ लक्षण लगा दे, खास करके महिलाओं में जो पेशाब संबंधी लक्षण होता है, बार बार जाना, लहर, जलन, जिसको कि वो दबा के रखती है, तो वो लक्षण अगर बाहर दिखेगा तो पब्लिक को एक जागरूकता मिलेगी कि ना ये बीमारी है और इसका इलाज हो सकता है। तो मैंने एक पेपर तैयार कराया है कि इसको अपने एरिया में दें, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करें और उस बेसिस पे अगर लोग आते हैं तो उनका इलाज किया जाए। तो इसका भी हमने यहाँ व्यवस्था किया है ताकि लोग लक्षण को देखते हुए इलाज करा लें। बिल्कुल, यानी अगर शुरुआती लक्षणों में अगर पकड़ लिया जाए तो इलाज काफी सरल हो जाए, बहुत आसानी से हो जाता है। अगर गंभीर होने से पहले हो जाए तो बहुत आसानी से वो ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल, और हमारे देश की कहीं ना कहीं परंपरा भी रहे कि प्रिवेंट पे ज्यादा वर्क किया जाता है। चरक से लेके आप कहीं भी चले जाएंगे, हमारे कन जो है प्रयास किया जाता है कि बीमारी होने के पहले हम समाधान निकालें। साथ ही साथ विवेक सर हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर साहब, तो पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बिहार में आपने एक और इतिहास रच दिया, इतनी कम उम्र में डॉक्टरेट की उपाधि की, ना जाने क्या क्या चीजें हैं। कभी हम इनका एक अलग से डॉक्यूमेंट्री बना के आपको दिखाएंगे, आप जानेंगे कि क्या कुछ इन्होंने खास अभी तक कर रखा है। लेकिन फिलहाल अभी इस हॉस्पिटल की बात करेंगे, तो कैसे भावना कैसे है कि हॉस्पिटल खोलना है, आप बाहर पढ़ रहे थे, सारी चीजें हुई, फिर यहाँ पर आगे कैसे ये? देखिए, मेरा जो एजुकेशन हुआ है वो हिमाचल से हुआ है। मेरे पापा जी का सपना था कि मेरे एरिया में, मेरे क्षेत्र में अस्पताल हो, मतलब जो हमारे लोकल हो,
उस उनको बहुत अच्छी से अच्छी सुविधाएं मिल सके। यहाँ पर अच्छा अस्पताल नहीं है, जिसके वजह से यहाँ के जो पेशेंट होते हैं उनको पटना जाना पड़ता है 100 किलोमीटर, या फिर गोरखपुर जाना पड़ता है 150-200 किलोमीटर। यहाँ पर उस टाइप की सुविधाएं नहीं है। तो उसको देखते हुए, और ये जो हॉस्पिटल है ये मेरे पापा जी के नाम पे है, मैंने अपने पापा जी के नाम पे ही उनके सपनों को पूरा करने के लिए ये हॉस्पिटल को खड़ा किया है। और इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट डॉक्टर सुधीर सर का है, क्योंकि जब मैंने ये प्रस्ताव रखा सर को तो सर ने बहुत सपोर्ट किया। सर बोले कि जहाँ तक हमसे हो पाएगा वहाँ तक करेंगे। अच्छा, अगर बात करें जो सुविधाएं आप इस हॉस्पिटल में यहाँ के लोगों को देंगे, खासकर लगभग 3 जिला बहुत प्रभावित होगा इस हॉस्पिटल से, आपके बहुत लाभ मिलेगा, तो क्या कुछ खास सुविधाएं आप अभी दे रहे हैं यहाँ पर? देखिए, खास सुविधा ये है कि सबसे पहले हमारे पास ड्यूटी डॉक्टर हैं 24 घंटा इमरजेंसी के लिए 24/7। उसके साथ आईसीयू का हमारा सुविधा है 24/7, हमारे पास ड्यूटी डॉक्टर हैं उसके लिए भी। और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हो गया, जनरल सर्जरी हो गया, और अदर 3-4 डिपार्टमेंट की बात करें जैसे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, ENT, तो ये साप्ताहिक वाइज जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं वो साप्ताहिक आएंगे और उसका मतलब सर्जरी भी करेंगे, साथ में OPD भी देखेंगे। मतलब हमारा प्रयास है कि यहाँ बेहतर से बेहतर डॉक्टर के द्वारा पेशेंट को इलाज किया जाए। अच्छा, एक चीज लेकिन समझ में नहीं आया, जो लोग डॉक्टर बनते हैं वो कहीं ना कहीं शहरों की तरफ भागते हैं, अच्छा कमाई, अच्छा नाम, हेल्थ वेल्थ सारी चीजें, ये गांव की तरफ आने का ये रुझान कैसे हुआ? देखिए, गांव की तरफ रुझान ये है कि मतलब मेरे पापा को भी हेपेटाइटिस सी हुआ था। हेपेटाइटिस सी के बाद उनको लीवर कैंसर हो गया। मतलब बहुत सारी परेशानियों को हमें झेलना पड़ा है। उसी चीज़ को देखते हुए मेरा ये प्लान है कि मतलब ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम बजट में अच्छा इलाज करने का मेरा प्रयास है, और हमारे पूरे टीम का प्रयास है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम पैसे में अच्छा इलाज दिया जाए, बेहतर डॉक्टर इलाज। साहब ऑन कैमरा बोल रहे हैं, बात आप मतलब आगे भी जारी रखेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा तो नहीं कि फिर पेशेंट आए और बिल पे बिल, जो एक कहीं ना कहीं ट्रेडिशन चलता है ये। नहीं बिल्कुल, बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल साफ है। हाँ, एकदम कम से कम रेट में देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से जो भी होगा एकदम कम से कम रेट में यहाँ पे सुविधाएं दी जाएगी। कहीं ना कहीं चूंकि जो व्यक्ति खुद पे ऐसा अनुभव करता है उसकी ऐसा वृत्ति हो जाती है, उसकी एक प्रवृत्ति हो जाती है। साथ ही साथ हमारे साथ सर लोग जुड़े हुए हैं। क्या कुछ खास लगता है यहाँ, इस तरह का हॉस्पिटल शायद पहले नहीं था, क्या सुविधाएं मिलेंगी यहाँ के जो लोग हैं? यहाँ सबसे पहले सुविधा नहीं थी जो इमरजेंसी का था। इमरजेंसी में आपको यहाँ से दूर गोपालगंज या पटना जाना पड़ता था। वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सुविधा, या हो सके तो पूरा सुविधा यहाँ पे आपको दिया जाएगा। और इसके पहले कहीं था नहीं, अभी यहाँ पे ये सुविधा दिया जाएगा। काफी राहत हो गई यहाँ के लोगों को। काफ़ी यहाँ के लोगों के लिए राहत हुआ। हमारे साथ और भी डॉक्टर साहब लोग जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह से इस परिक्षेत्र में यह मेडिकल की जो इतना बढ़िया हॉस्पिटल बनाया गया, खासकर जैसा कि सर ने अभी बताया, विवेक सर ने, काफ़ी चीप एंड बेस्ट रेट पे दिया जाएगा। तो डॉक्टर लोग से, सर लोग से बात करते हैं। सर पहले तो सर बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पे। धन्यवाद सर, अपना एक परिचय दे दें हमारे। मेरा नाम डॉक्टर अरविंद कुमार है जी और विवेक जी हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं। जी मैं सुधीर सर के साथ ही हूँ। और सर वो एक जो सुधीर सर जो है और बिहार के वन ऑफ द बेस्ट यूरोलॉजिस्ट में से आते हैं, और जनरल सर्जरी हो या यूरोलॉजी हो, सर वन ऑफ द बेस्ट है यहाँ पे। और रही बात इस हॉस्पिटल की, तो एक तरह से समझिए कि लोगों के बीच में एक सपना जो है ये लगभग पूरा होने जा रहा है। कम बजट में अच्छी सुविधाओं के साथ, अच्छे क्वालिटी के डॉक्टर्स के साथ, ये सारी चीज़ें अगर एक छोटे से जगह पे अगर सारी मुहैया करा दी जाए, जहाँ पे लोगों को बेहतर से बेहतर इलाज मिल सके, ये अपने आप में एक अचीवमेंट है जो आज पूरा होने जा रहा है। यानी कि आपको भी ये चीज़ 100% लगता है कि जो यहाँ के लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं बहुत बड़े चीज़ का सौगात आज विवेक जी ने दिया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ से 30-40 किलोमीटर गोपालगंज है, लगभग 100 किलोमीटर दूर पटना है, और इस बीच में एक इस तरह का एक अपना हॉस्पिटल होना जहाँ पे 24/7 किसी को इमरजेंसी सुविधाएं मिल जाए, ये अपने आप में एक अचीवमेंट वाली बड़ी बात है। ये रही। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात सर ने कही। और साथ ही साथ हमारे डॉक्टर साहब भी जुड़े हुए हैं। क्या कुछ लगता है इस जो परिक्षेत्र है, आप जैसे युवा डॉक्टर यहाँ पे आ रहे हैं, गांव में आप आके, क्या लगता है आप पे क्या इफेक्ट लग रहा है? गांव में आके काम करेंगे या फिर जाएंगे पटना? ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ खास इफेक्ट पड़ेगा। एक्चुअली में हम लोग सब लोग गांव से ही बिलोंग करते हैं। अच्छा। और यहाँ ये विवेक जो अपना हॉस्पिटल ये डाले हैं,
ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, गांव के लोगों को बहुत सुविधा मिलेगी और हम लोग का शुरू से लक्ष्य रहा है कि गांव में अपने लोग हैं और अपने लोगों को ज़्यादा भाग दौड़ ना करना पड़े, क्योंकि कोई भी इमरजेंसी होती है तत्काल में किसी भी तरह की, तो सबको भाग के जाना पड़ता है और यहाँ तक कि समय पर ना पहुँचने के कारण मरीज एक्सपायर कर जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी सुविधा यहाँ पे हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं ताकि कोई भी इमरजेंसी की परिस्थिति हो तो सबसे पहले प्रथम उपचार दिया जाए ताकि रोगी को बचाया जा सके। तो बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब ने कही है। साथ ही साथ आप देखेंगे जो सुविधाएं हम आपको पूरी इस वीडियो में हमने दिखाया है, शायद इस क्षेत्र में आपको शायद ही कहीं और देखने को मिले, और काफ़ी सफिशिएंट बहुत कम रेट में यहाँ पर आपको सभी सुविधाओं का जो वादा है वो विवेक सर ने किया है, डॉक्टर विवेक सर ने किया है। तो एक बार लोकेशन जान लेते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन जान लीजिए सर, लोकेशन क्या हो? ये गोपालगंज जिला बैकुंठपुर ब्लॉक पड़ता है। दिग्वत बोली जो मार्केट है, टकबंगला मोड़ है, टकबंगला मोड़ से 100 कदम पहले है। तो यहाँ पे लोग आ सकते हैं, चिकित्सा करा सकते हैं और इमरजेंसी सर्विस का भी लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सभी प्रकार का, किसी भी प्रकार का सर्जरी हो, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हो, जनरल सर्जरी हो, सब हो जाएगा। किसी प्रकार का भी सर्जरी हो। चलिए, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर से। और सामने डिस्प्ले पे नंबर है हॉस्पिटल का, अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं, अपनी बुकिंग कराना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं या किसी प्रकार का राय लेना चाहते हैं तो सामने डिस्प्ले पे नंबर है, आप जरूर संपर्क करें। और साथ ही साथ बिहार बदल रहा है, बिहार के लोग बदल रहे हैं, यही सारी चीज़ें जो है ये युवा जो है ये करके दिखाते हैं, जिससे हमें भी बहुत गर्व महसूस होता है। तो मिलेंगे आपसे एक और नए वीडियो में एक और नए समाचार के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। इसी कड़ी में अब आगे बढ़ते हुए डॉक्टर सुमन सौरभ सर जो कि सर्जन है, वो PKP हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पे। नमस्कार। और इस क्षेत्र में इतना अच्छा एक हॉस्पिटल खुला है, लोग आ रहे हैं, लगातार पेशेंट देख रहे हैं। अच्छा, आपने अन्य जगह भी प्रैक्टिस किया है, यहाँ भी है, खासकर गांव के संदर्भ में, चूँकि और लोगों से हमने भी ये प्रश्न किया है, क्या लगता है कि जो पेशेंट आएंगे किस तरह से ये हॉस्पिटल उन्हें लाभ पहुँचा पाएंगे? देखिए, सबसे बड़ा मुश्किल है बिहार में कि ग्रामीण इलाकों से पटना या बड़े सेंटर पे जाना मुश्किल है। इसके वजह से ग्रामीण इलाके के पेशेंट्स जो है अपना सही से इलाज करा नहीं पाते या बीच में छोड़ देते हैं। तो इस तरह के सेंटर्स होने से उन्हें इलाज करने में सुविधा मिलेगी, घर के नज़दीक है और तुरंत में आए दिखा के अपने घर जा सकते हैं, सुविधा है, ये तो बड़ी सुविधा हो जाएगी। और सबसे बड़ा चीज़ है कि बीच में भी दवा उन्हें बदलना है तो बहुत दूर जाने की जो प्रॉब्लम्स थे उससे उन्हें निजात मिल गई। अच्छा सर, बहुत संक्षिप्त शब्दों में आपसे जानना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत सी महिलाएं हैं जो गांव के बच्चे हैं और कुछ समस्या हो जाती है, छुपा लेते हैं, बाद में पता चलता है बहुत ज़्यादा समस्या हुआ, तो क्या कहना चाहेंगे? इस तरह जैसे TKP इमरजेंसी हॉस्पिटल अभी खुला है तो ये उन्हीं लोगों के सुविधाओं को देखते हुए खोला गया है कि छुपाए नहीं, बहुत मुश्किल नहीं है, घर से निकलें, कोई भी तकलीफ़ है एक बार दिखा लें, जांच करा लें कि क्या दिक्कत है, बीमारी को बढ़ने ना दें। अभी मैं मतलब अपना पेशेंट देख रहा था, अभी तो 2 पेशेंट के बाद ही एक कैंसर के पेशेंट आ गए जो कि अपना ट्रीटमेंट बीच में रोक दिए हैं। अभी मैंने उन्हें सजेशन दिया कि नहीं, आप अपना इलाज फिर से कराइए और उन्हें समझाया कि जो सरकारी सुविधा उनके लिए है वो भी मुहैया करवाई जाएंगी, मदद की जाएंगी, तो उनको जाना चाहिए और इलाज कराना चाहिए। तो ये एक बड़ी चीज़ है कि कम से कम उस तरह के मरीजों को जो कि बीच में इलाज छोड़ दे रहे हैं सही जानकारी के अभाव में, इस तरह के हॉस्पिटल्स खुलने से उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो बहुत ही अच्छी बात सर ने कही है। साथ ही साथ आप कुछ चलिए लिए चलते हैं, इस हॉस्पिटल को दिखाते हैं क्या कुछ खास सुविधाएं यहाँ पर आपको मिलने वाली है।